हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। हमारी मनवा की शुरुआत वहीं से होती है जब कांग खाना खा रहा था। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती हैं, कांग तुम कहाँ हो, आज स्कूल में क्या होगा? तो कांग कहता है, मैं घर आके आपको सब बताता हूं। उनको टेबल पर जोर से रखता है और सोचता है कि जानता हूँ कि मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो कि वो पहले वाले कांग ने जो स्कूल में छत से कूद के आत्महत्या कर ली थी, उससे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे तो तभी पहले वाले कांग को दिखाया जाता है जो डरते हुए स्कूल की छत से कूद जाता है। में आ जाते हैं और जहाँ कांग खाना खा रहा था और सोचता है हमें ऐसा बोलना घर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर कहते हैं, उस हरामी बच्चे को घर आने दो। फिर देखता हूँ तभी तभी कांग की मदर कहती है, उसको ज़्यादा मारना नहीं, मुझे लगता है उसके पास कोई अच्छा सा रीजन होगा। फिर उसके फादर कहते हैं, हमारा बच्चा तब बदल गया जब से वह हॉस्पिटल से लौट के वापस आया है। शायद यह इसलिए है कि जब कोई मौत के इतने पास करीब से लौटता है तो वह बदल जाता है। क्या वह इसलिए बदला है? तभी उसकी मदर कहती है, आप ऐसा मत कहिए। तभी कांग घर पर वापस आ जाता है। उसकी मदद देखकर फादर से कहती हैं कि देखो वो आ गया। फादर कहते हैं, हाँ मुझे दिख रहा है। फिर कांग के फादर कांग से कहते हैं, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो थोड़ा। तो कांग उन लोगों को इग्नोर करके सीधे अपने रूम में चला जाता है। तभी उसके फादर चिल्ला के गुस्से में कहते हैं, गाली देते हुए, कि देख रही हो इसको, जी हम लोगों को इग्नोर करके सीधे कमरे में चला गया है। तभी कांग के फादर गुस्से में दांत पीस और मदर कहती हैं, शांत हो जाओ आप। तभी कांग अपने रूम से अपना ब्लेजर निकाल कर और अपने हाथ में 2 किताबें लेके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी मदर फादर उसको देखते हैं और कांग उन दोनों के पास टेबल के पास बैठ जाता है। तभी कांग किताबों को टेबल पर रख देता है और कहता है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तभी फादर कहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हो? कांग कहता है, आप देखिए तो तभी तो आपको कुछ पता चलेगा। फादर कुछ सोचते हैं और किताब को उठाते हैं, पढ़ते हैं और उसकी मदर भी ये किताब को उठाती है और पढ़ती है। तो वो उसको देख कर हैरान हो जाती है। किताब में जो पहले वाला कांग था ना, उसने लिखा था कि स्कूल में बच्चे उसे परेशान करते हैं, इसलिए वो मरना चाहता है। वही सब पढ़ के उसकी मदर और फादर रोने लगते हैं और शौक में हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोने लगते हैं और फादर कांग से कहते हैं कि क्या यह सब सच है? तो कांग कहता है, हाँ यह सब सच है। फादर चिल्ला के कहते हैं, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कि तुम इतनी परेशानी में हो, स्कूल में तुम्हें परेशान किया जाता है? तो कांग कहता है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद पे ही अपने ऊपर ही शर्म आती थी कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, इसलिए मैंने स्कूल की छत से कूद गया था। फिर हॉस्पिटल जाके मुझे पता चला कि मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, ना मुझे अब किसी से डरने की जरूरत है। तभी फादर सर पे हाथ रख के कहते हैं, अच्छा तो ऐसा हुआ था? तो फादर पूछते हैं कांग से कि क्या तुम्हें अपना बदला लेके कोई पछतावा हो रहा है? तभी कांग सर नीचे करके कुछ सोचने लगता है। फिर मदर कहती हैं कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? फिर कांग कहता है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं चोट आई है। फिर तीनों लोगों के बीच शांति का माहौल हो जाता है। फिर फादर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा जो स्कूल में हुआ है। लेकिन कांग से कहते हैं, तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि अब कभी तुम्हें कोई ऐसा परेशान करेगा तो तुम्हें हम लोगों को बताना पड़ेगा। तब कांग कहता है, अब ऐसा नहीं होगा। फिर फादर कहते हैं इसीलिए तुम हम लोगों से वादा करो कि अब कुछ भी ऐसा होगा तो तुम हम लोगों को बताओगे, क्योंकि यह हम लोगों का फर्ज बनता है पेरेंट्स होने का। तभी मदर रोते हुए कहती हैं कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि तुम इस समय से गुजर रहे हो। फिर कांग फादर और मदर की तरफ देखता है। फिर कांग कहता है, मॉम डैड, और अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ उसके फादर दारू पीकर उसे मार रहे होते हैं और कांग से कहते हैं कि जाके और दारू लेके। तो कांग गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसके फादर को देखता है। तभी उसके फादर दारू की बोतल फेंक के उसके मारते हैं। फिर कांग वापस प्रेजेंट में आ जाता है और अपने मदर फादर से कहता है कि ठीक है, तो अपने मदर फादर से कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ कि इसे ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। फिर उसके मॉम डैड शांत हो जाते हैं। फिर कांग उनसे कहता है, तो ठीक है, अब कुछ नहीं है बताने के लिए, तो मैं अब रूम में लेटने के लिए जाता हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, जाओ आराम करो। तभी उनके फ़ोन पे किसी की कॉल आती है, तो वो बात करते हुए कहते हैं, ठीक है तो पैसे भेज देता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। फिर ठीक है, तो मैं पैसे भेज कर फ़ोन करता हूँ। तभी उसकी मॉम डैड से पूछती हैं कि क्या हुआ? तो डैड कहते हैं कि हमारी फ्रांस जा रहे माल को कुछ कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया है, तो वहाँ का एजेंट है, वो कह रहा है कि आपके ड्राइवर के पास कुछ कागज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट की कमी है। तो मॉम कहती हैं कि अब हम क्या करेंगे? तो यही सब बातें कांग सुन रहा और सोचता है तभी कि वो किसी लोकल एजेंट को $1,00,000 भेज रहे हैं इन सब दिक्कत से निकलने के लिए। फिर कांग सोचता है, $1,00,000, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वहीं मॉम डैड से कह रही होती हैं, ठीक है तो जल्दी से भेज दो वरना हमारा और नुकसान हो जाएगा। तभी कांग वहाँ आता है और कहता है, थोड़ा रुक जाओ, मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, आप मुझे फ़ोन दीजिए। कहते हैं, क्या करना चाहती हो तुम? फिर कांग फ़ोन के पास जाके कहता है एजेंट से, कांग के फादर से कह रहा होता है, बॉस वो लोग कह रहे हैं कि 30 मिनट में अगर पैसे नहीं भेजे तो आपका माल जब्त हो जाएगा। तभी कांग कहता है कि आप डायरेक्ट मेरी मैनेजर से बात कराइए। तो वो एजेंट कहता है, तुम कौन बोल रहे हो? ये तो बॉस का फ़ोन है। तो वह कहता है कि मैं कांग बोल रहा हूँ। तभी कांग कहता है, मैं कांग बोल रहा हूँ, आप तुम्हारे बॉस का लड़का। और कहता है, मैनेजर को फ़ोन दो, हमारे पास टाइम नहीं। कांग के डैड उसे देख रहे होते हैं, वो सोच रहे थे ये क्या करने जा रहा है। फिर कांग मैनेजर से फ्रेंच में बात करता है, तो मॉम डैड यह सुन के शॉक हो जाते हैं। फिर कांग मैनेजर से कुछ बातें करता है। उसकी मॉम यह देख के डैड से पूछती हैं कि हनी ये क्या चल रहा है? तो डैड कहते हैं, मुझे भी खुद कुछ पता नहीं है। फिर कांग गुड बाय बोल के
कट कर देता है और फ़ोन अपने डैड को वापस देता है। तो उसके डैड कहते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा? तो कांग कहता है उन लोगों को खोए हुए डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, इसलिए अब कस्टम से माल निकालने की कोई परेशानी नहीं होगी। तो डैड कहते हैं अच्छा तो सही है, एजेंट कभी-कभी ऐसा कर देते हैं, कभी नहीं करेंगे ऐसा। मैंने उनसे कह दिया है, अगर अब फिर से ऐसा होगा तो मैं अल्बेरियन मर्सनरी को भेज के तुम्हारा वर्क प्लेस बर्बाद कर दूंगा। डैड कहते हैं क्या? फिर कांग कहता है अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर मॉम कहती है चलो ये सब तो छोड़ो, ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये बताओ तुमने फ्रेंच बोलना कहाँ से सीखा है? स्कूल में तो फ्रेंच सिखाई नहीं जाती है। फिर कांग मॉम से कहता है अच्छा तो वो मैंने इंटरनेट से सीखा है। तो डैड सोचते हैं इंटरनेट से, तभी मॉम कहती हैं आजकल के बच्चे बहुत अलग हैं हम लोगों के ज़माने से। फिर कांग कहता है ठीक है तो मैं अब अपने रूम में आराम करने जा रहा हूँ, आप लोगों को और कुछ तो नहीं कहना? तो डैड कहते हैं ठीक है जाओ। फिर कांग अपने रूम में पलंग पर लेटे हुए सोचता है लगता है मुझे फ्रांस जाने के प्लान को पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि मेरी बॉडी भी पहले से अलग है। मेरे सर में जो चोट आई थी उसके घाव भी भरे नहीं है अभी, और मेरे मॉम डैड। फिर वह करवट लेते सोच जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर अपनी बेंच पे बैठे सोच रहा होता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये साला स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर वह अपनी बेंच पे सर रख के सोने लगता है, तभी ली आता है और कांग के सामने वाली बेंच पे बैठ जाता है और कहता है ओए कांग कुत्ते के बच्चे चल मेरे साथ मेरे पीछे। फिर कांग कहता है कि तुझे कल की पिटाई याद भूल गई है क्या? कल का सबक तुझे याद नहीं है? फिर ली कहता है कि आज मैं पिटने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं तुझे पीटने के लिए आया हूँ, तू चल मेरे साथ। अभी ली के सारे दोस्त भी सामने सोच रहे होते हैं। फिर तभी कांग कहता है यहाँ से जल्दी से निकल। फिर ली कहता है अच्छा तू नहीं चलेगा, तुझे किम की कोई फिक्र नहीं है? तभी कांग उठते हुए कहता है क्या कहा तूने?